फ्रेंड्स, तो हमारा आज का टॉपिक है एक्वापोरिंग, जिसे हम वाटर चैनल भी बोलते हैं। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे एक्वापोरिंग क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ एक्वापोरिंग एंड हाउ इट इज रेगुलेटेड, मतलब कि रेगुलेशन इसकी और फंक्शन ऑफ एक्वापोरिंग्स, और किस टाइप के क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इस टॉपिक से। फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगा आपको, मैं इससे पहले एक वीडियो बना चुका हूँ एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट। उसमें बताया था कि जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है वो टू टाइप का होता है, सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू। और जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है वो फर्दर टू टाइप का होता है, कैरियर मीडिएटेड और चैनल मीडिएटेड। जो चैनल मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट है उसी का ही एग्जांपल है ये एक्वापोरिन। उसके कुछ कैरेक्टर्स है, जैसे कि वो लेस स्टीरियोस्पेसिफिक होता है, मतलब कि शेप डिपेंडेंट जो है वो कम होता है वो चैनल। वैसे ही एक्वापोरिन भी लेस स्टीरियोस्पेसिफिक है, ठीक है। और ये नॉन सैचुरेबल है, मतलब कि जब आयंस की कंसंट्रेशन हो जाएगी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, तो कंटिन्यूसली जो है मूव कर सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये कुछ कैरेक्टर है, बाकी आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी, मैं उसका लिंक जो है आई बटन में डाल दूंगा, आप वो वीडियो जरूर चेक करिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। सो एक्वापोरिन मतलब कि एक्वा मीन्स वाटर, पोरिन्स मतलब कि पोर्स, मतलब कि जो पोर्स होते हैं पोर्स के थ्रू वाटर का मूवमेंट होना, ठीक है, सेल के अंदर। मैं आपको बता दूं कि जो सेल के अंदर है, जैसे कि आपके नॉन पोलर गैसेज है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वो इजीली जो है वो मूव कर सकते हैं विदाउट द चैनल्स, विदाउट द ट्रांसपोर्टर, वो इजीली मूव कर सकते हैं सेल के अंदर बाहर जो है इजीली जा सकते हैं। बट जैसे वाटर वगैरह है, मतलब जो पोलर मॉलिक्यूल है वो इजीली मूव नहीं कर सकते हैं, उनको ट्रांसपोर्टर की जरूरत पड़ती है, जैसे कि एक्वापोरिन टाइप। ऐसा क्यों होता है? जैसे कि आपको पता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो कैसी है, वो लिपिड बायलेयर होती है, ठीक है, लिपिड बायलेयर, जिसमें कि हाइड्रोफिलिक हेड और हाइड्रोफोबिक टेल पाई जाती है। मैं आपको इस पर भी वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे चेक कर सकते हैं इसका कंसेप्ट। ये जो हाइड्रोफिलिक हेड है और ये हाइड्रोफोबिक टेल है। अब क्या होता है, ये सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन है, या आप बोल सकते हैं कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एक ही चीज है, ठीक है। क्या होता है, जब बाहर से किसी चीज ने अंदर आना है, मान लो कि पोलर मॉलिक्यूल ने, जैसे वाटर वगैरह है, जब वो एंटर करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे हाइड्रोफिलिक हेड होता है, और जो कि उसके साथ जो है इंटरेक्ट हो जाता है, ये इंटरेक्ट हो जाता है, और वाटर जो मूव नहीं कर पाता अंदर, वो यहीं पर जो है बॉन्ड बना देता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसलिए जैसे वाटर वगैरह है, इनकी मूवमेंट के लिए क्या होता है कि सेल्फ मेम्ब्रेन पे कुछ ट्रांसपोर्टर पाए जाते हैं, जैसे कि एक्वापोरिन। तो एक्वापोरिन जो है प्लांट के सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है, एनिमल के भी और फंजाई के भी, एंड ऑल्सो बैक्टीरिया के मेम्ब्रेन में भी ये पाया जाता है। इन वाटर और स्मॉल अनचार्ज पोलर मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट भी करता है, उनको भी ये जो है ट्रांसपोर्ट करता है। ये चीज आपने याद रखना है, ठीक है। इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे वाटर वगैरह हो गया, कि क्या ये ओनली वाटर को ही ट्रांसपोर्ट करता है? नहीं, वाटर के साथ जो है वो स्मॉल अनचार्ज पोलर मॉलिक्यूल को भी ये ट्रांसपोर्ट कर सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। और इसके बारे में अगर देखा जाए एक्वापोरिन का, अगर हम स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर की बात करते हैं, हम स्ट्रक्चर ये है कि ये टेट्रामर होता है, टेट्रामेरिक, टेट्रामर, ठीक है। मतलब किसके पास कैसे हो गए, चार सब यूनिट हो गए, ठीक है। और हर एक सब यूनिट मतलब कि ये चार मोनोमर से बना हुआ है, तभी इसको हम टेट्रामर बोलते हैं, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे हैं इसका भी, हम इसका भी स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जो हर एक मोनोमर है ये आपका 4 लार्ज हेलिक्स से बना होगा और 2 स्मॉल हेलिक्स से। हर एक मोनोमर 4 लार्ज हेलिक्स से और 2 स्मॉल हेलिक्स से बना होगा, ठीक है। और जो ये हर एक मोनोमर है, इनके पास क्या होगी, अपनी एक कैविटी होगी, कैविटी होगी वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ठीक है। और वो कैविटी कैसे होगी मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे मान लो कि यहाँ पे एक मेम्ब्रेन है, ये यहाँ पे मेम्ब्रेन है, वो कैविटी इस टाइप की होगी, इस टाइप की, इस टाइप की कैविटी होगी, जो कि वाटर को बाहर से सेल के अंदर मूव करा सकती है, ठीक है। इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है एनपीए, एनपीए, ये एमिनो एसिड्स है। एन मतलब कि एस्पेराजीन, ठीक है। पी मतलब कि
प्रोलीन और ए फॉर एलानिन। फ्रेंड्स ये एमिनो एसिड रेसिड्यू है और जो एनपीए ये मोटिफ है ना, ये 2 मोटिफ पाए जाते हैं हर एक एक्वापोरिन में और इनका ही मेन रोल होता है इसको रेगुलेट करने के लिए। आज तक क्वेश्चन जो है वो एनपीए पे पूछे गए हैं कि भाई एक्वापोरिन पे कौन सा मोटिफ पाया जाता है जो एक्वापोरिन को एक्टिवेट करता है, रेगुलेट करता है, वो होता है एनपीए। बट यहाँ पे एक हिस्टिडीन और एस्पेराजिन भी पाया जाता है, ठीक है। और मुझे लगता है कि आज तो क्वेश्चन एनपीए में पूछे गए हैं। अब जो अगले कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गए उस पर जरूर क्वेश्चन हिस्टिडीन और एस्पेराजिन के रोल पे पूछा जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। इसका रोल क्या होता है हिस्टिडीन और एस्पेराजिन का, पहले मैं इससे पहले आपको बताना चाहूंगा। आपको एक प्रोटॉन हॉपिंग इसका मतलब क्या होता है? प्रोटॉन हॉपिंग का मतलब होता है कि जो वाटर है, जो वाटर की मूवमेंट होती है वो कैसी होती है, वो चेन में होती है, इस टाइप से मतलब कि बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल एक चेन बना के जो है वो मूवमेंट शो करता है। मतलब कि ये जो चेन है ये यहाँ से मूव करेगी, ऐसे बहुत सारे वाटर आएंगे और इस जो है एक्वापोरिन से वो मूव करेंगे, सेल के बाहर से सेल के अंदर आ जाएंगे। इसको बोलते हैं प्रोटॉन हॉपिंग, ठीक है फ्रेंड्स। इसका मतलब ये है कि मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन द फॉर्म ऑफ चेन इज नोन एज ए प्रोटॉन हॉपिंग, ठीक है। अब इसका रोल क्या है? हिस्टिडीन और एस्पेराजिन का रोल ये है कि जब सेल के अंदर वाटर का जो अमाउंट है वो मतलब नॉर्मल हो जाएगा, मतलब कि वाटर की जो कोई भी नीड नहीं है सेल को, उस केस में क्या होगा, हिस्टिडीन और एस्पेराजिन जो है वो प्रोटॉन हॉपिंग को इनहिबिट करेगा, रेस्ट्रिक्ट करेगा, मतलब कि वाटर की जो है वो चेन को ब्रेक कर देगा, ठीक है। चेन ही नहीं बने देगा वाटर को आपस में, जो मतलब एक चेन ही नहीं बने देगा। जब वाटर की चेन नहीं बनेगी तो इस जो है वाटर जो है वो लार्ज अमाउंट में वो इनफ्लक्स नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये रोल है हिस्टिडीन और एस्पेराजिन का। इस पे जो है नेक्स्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर एक्वापोरिन से क्वेश्चन आएगा तो इससे ही आएगा हिस्टिडीन और एस्पेराजिन के रोल, क्या रोल है इसका, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये स्ट्रक्चर है और हमने देख दिया एक्वापोरिन क्या होता है, हमने इसका रेगुलेशन देख ली कि कैसे जो ये रेगुलेट करता है एक्वापोरिन को, और फंक्शन तो इसका यही है कि भाई ये वाटर की मूवमेंट के लिए हेल्पफुल होता है और कुछ अनचार्ज मॉलिक्यूल वगैरह उनकी मूवमेंट को भी ये शो करता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ एक्वापोरिन। अगर आपको ये कंटेंट सही लगा हो तो सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन टू गेट न्यू अपडेट्स।